अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत ने मेरे दामन को बांधा किसके दामन से, मोहब्बत ने मेरे दामन को बांधा किसके दामन से। मैं एक बंदा कमीना और वो महबूब सुबहानी, मैं एक बंदा कमीना और वो महबूब सुबहानी। ख़याल गैर की आमद के सारे रास्ते रोके। ख़याल गैर से मुराद हर कोई जो अल्लाह का गैर है, आमद के सारे रास्ते रोके, यानी मेरे दिल को पाक और साफ़ रखा। किसने पाक रखा और साफ़ रखा, समात करें। ख़याल गैर की आमद के सारे रास्ते रोके, तेरी निस्बत ने वो पहरे बिठाए शाह जीलानी, तेरी निस्बत ने वो पहरे बिठाए शाह जीलानी। और तेरी निस्बत से हर खादिम तेरा मखदूम आलम है, तेरी निस्बत से गौसे पाक हर खादिम तेरा मखदूम आलम है। जो दीवाना है तेरा उसकी सारी दुनिया है दीवानी, जो दीवाना है तेरा उसकी सारी दुनिया है दीवानी। करम का वक्त है हद से ज़्यादा है परेशानी, करम का वक्त है ए शह जीला हद से ज़्यादा है परेशानी। दुआ कर मोहियद्दीनी अल मदद या गौसे समदानी। रसूल अल्लाह का सदका हम सब की लाज रख लेना, आमीन कहो। रसूल अल्लाह का सदका हमारी लाज रख लेना। इधर भी एक इनायत की नज़रिया शाह जीलानी, इधर भी एक इनायत की नज़रिया शाह जीलानी। दो आलम में है जलवागर गौसे आज़म, दो आलम में है जलवागर गौसे आज़म। इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म, दो आलम में है जलवागर गौसे आज़म। इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। अब इस अशार की तशरीह में आप लोग समात करें। हर जगह पर है जलवागर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। वो कैसा? एक बंदा रमज़ानुल मुबारका का मौका है, आकर अर्ज़ करने लगा, सरकार गौसे पाक आप मेरे पास इफ्तार पे तशरीफ़ लाएं। गौसे पाक ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके पास इफ्तार के लिए आऊँगा। दूसरा बंदा आके कहा सरकार आज मेरे घर पे इफ्तार फरमाइए। आपने कहा अच्छा ठीक है, उसी दिन के लिए उस बंदे से भी वादा कर लिया। तीसरे ने कहा सरकार आज मेरे पास इफ्तार फरमाइए। आपने कहा अच्छा ठीक है, उससे भी वादा कर लिया। एक बंदे ने कहा सरकार आज मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शिए। सरकार गौस पाक ने कहा अच्छा ठीक है। एक बंदे ने कहा सरकार अपने कदीमैन और शरीफैन से मैं मुशर्रफ होना चाहता हूँ, आप तशरीफ़ लाएं। आपने उससे भी वादा कर लिया। एक के बाद एक दीगर 70 लोगों से पिराने पीर ने वादा फरमा लिया इफ्तार करने का, सेम डे, एक ही दिन। बड़े ताज्जुब की बात है कि जब दावत इफ्तार का दिन आया, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, शह जीलान की चौखट पर जिन जिन बंदों ने आकर दावतनामा पेश किया, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु, वो मुनफरिद ज़ाते गिरामी का नाम है। तवज्जो के साथ सुने, कोई आम हस्ती के नाम से हम लोग वाबस्ता नहीं है, कोई आम बंदे के ज़ात से हम जुड़े हुए नहीं है। हमारा ताल्लुक जिस ज़ाते बाबरकत से है, वो पीरों का पीर है, वो रोशन ज़मीर है। जिस ज़ाते बाबरकत को गौसे आज़म दस्तगीर कहा गया, हमारा कोई आम वली के दर से, आम चौखट से हमारी वाबस्तगी नहीं है। खुदा के इज़्ज़त और जलाल की कसम, ये वो आका करीम की ज़ाते गिरामी है। सरकार शह जीलान की बारगाह में जब दूसरा दिन गुजरा, फजर की नमाज के वक्त एक बंदे ने आकर कहा कि आज बड़ी खुश नसीबी का दिन है मेरे आका, सरकार गौसे पाक मेरे घर में इफ्तार के लिए तशरीफ लाए थे। तो दूसरे ने कहा नहीं भाई आज तो मेरे पास आए थे। तीसरे ने कहा नहीं आज इफ्तार के लिए पिराने पीर मेरे पास आए थे। चौथे ने कहा, एक के बाद एक दीगर चलते चले जाएं। हर एक बंदे ने कहा, कम पेश 70 बंदों ने कहा गौसे पाक ने आज इफ्तार हमारे पास फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये सारे के सारे बंदे 70 का 70
लोगों का मजमा परेशान था। आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? हर कोई परेशान है, हैरत ज़दा है, हैरानी में पड़ गए। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादों के पास जाने का इरादा किया। ये 70 आदमियों ने, नहीं ऐसा करेंगे हम, सरकार गौसे पाक के बेटों से, शहजादों से पूछ लेंगे अब्बा हुजूर किसके घर इफ्तार के लिए तशरीफ ले गए थे। मोहतरम सामईन कराम, जब आका करीम दस्तगीर के शहजादों के पास जाकर ये 70 आदमियों के मजमे ने पूछा कि सरकार बताइए अब्बा हुजूर किसके घर इफ्तार के लिए गए थे, हम में से हर कोई एक दूसरे से कह रहा है कि आज मेरे घर आए थे, आज तेरे घर आए थे, आप फरमाइए। तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे फरमाते हैं तुम 70 के 70 समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो, बाबा ने तो इफ्तार हमारे साथ फरमाया है, हमारे साथ इफ्तार फरमाया है। अब इस अशार को तवज्जो के साथ सुने। दो आलम में है, जलवागर गौसे आजम, इधर गौसे आजम उधर गौसे आजम। इरादा जो इनका वो मंशा खुदा का, इरादा जो इनका वो मंशा खुदा का, खुदा भी उधर है जिधर गौसे आजम। अब खुदा भी उधर है जिधर गौसे आजम कैसा? बगदाद शरीफ में गौस पाक के बचपन का आलम है। एक बंदा अपने कारोबार के मुकाम पर मंडी में उबले हुए अंडे बेच रहा है, बोर्ड लगाया हुआ है उबले हुए अंडे। पिराने पीर किस शान से निकला है, अल्लाह का दीवाना, अंदाज़ शाहाना, लिबास फ़कीराना। आका निकले बगदाद शरीफ, आने से पहले गीलान शहर में आपकी विलादत बासआदत हुई। गीलान के बाज़ार में पहुँचे, देखा कि उबले हुए अंडे एक बंदा बेच रहा है। दिल में ख़याल आया आका के शहे जीलां के, काश ये उबले हुए अंडे की बजाय छोटी छोटी मुर्गी के बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, कितना प्यारा होता। इधर ख़याल गौसे आज़म के आने की देर थी, इधर वो अंडे मुर्गियों में तब्दील हो गए, इधर वो अंडे मुर्गियों में तब्दील हो गए। वो बोर्ड लगाया हुआ था उबले हुए अंडे, वो बोर्ड निकालकर वहाँ से छोड़ दिया, रुखसत होकर अपने पीर की बारगाह में पहुँचा। सरकार अजीब मामला हो गया है, गीलान शहर में अजीब हंगामा बरपा है कि आज पूरे के पूरे उबले हुए अंडे मुर्गियों में तब्दील हो गए। वो बुज़ुर्ग भी साहिब नज़र थे, मुराक़बे वाले थे, मुसल्ला बिछाया, बैठ गए मुराक़बे में देखने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या हुआ, मंज़र क्या हुआ। मोहतरम सामीन कराम समझ गए कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई वली नहीं है, ये वो हस्ती है जिनके ख़याल से अंडे मुर्गियों में तब्दील हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बहुत ऊंचा मर्तबा देने वाला है। ये ख़याल करके आप गीलान के शहर में आ गए। गौस पाक ठहरे हुए थे एक कमसीनी के आलम में, गौस पाक के सामने जाकर हाथ जोड़ा, कहा कि शहज़ादे आपने जिस तरीक़े से अपने ख़याल से अंडों को मुर्गियों में तब्दील फरमा दिए, ये करम अब आप ही कर सकते हैं मुझ गरीब पर, फिर से वापस से इसको अंडे बना दीजिए। मोहतरम सामीन कराम, वो जो मंडी पे बेच रहा था उबले हुए अंडे, वो परेशान हो गया कि आज तक मेरे पीर मेरे मालिक किसी के आगे नहीं झुके। ये माजरा क्या है कि आज मेरे पीर भी इनके पास छोटे से है, कम सीन है, कम उम्र है, इनके आगे झुक रहे हैं, हालांकि बहुत ऊंचे हैं, उम्र रसीदा है इनके पीर, आज इनके आगे झुक रहे हैं। बात क्या है, माजरा क्या है? मोहतरम सामीन कराम, उन्होंने कहा तुझे मालूम नहीं बेटे, मैं जिसके आगे झुक रहा हूँ यही जब 18 बरस का होगा बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्लिन वलीयिल्लाह, ये मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है, इसकी उम्र पे ना जा, ये वलियों का सुल्तान है, ये सुल्तानुल औलिया है, वलियों का सुल्तान होने वाला है, इसके आगे हर वली की गर्दन झुकी हुई होगी, उस हस्ती है ये। तो सरकार गौसे पाक ने ख्याल किया, सरकार अल्लाह की बारगाह में मौला, ये जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं ये अंडों में तब्दील हो जाते तो कितना अच्छा था। खुदा की कसम इधर ख्याल आना था पीराने पीर का, वापस से वो फिर मुर्गी उबले हुए अंडों में तब्दील हो गए। अब इस अशार को सुने, इरादा जो इनका वो मंशा खुदा का, जो इरादा करते हैं अल्लाह उसे पूरा कर देता है। गौस पाक के इरादा जो इनका वो मंशा खुदा का, खुदा भी उधर है जिधर गौसे आज़म। बरोज़े क़यामत हम सब ये कहते उठेंगे इंशाअल्लाह, बरोज़े क़यामत हम ये कहते उठेंगे, उधर ले चलो है जिधर गौसे आज़म, उधर ले चलो है जिधर गौसे आज़म। है नाना मदीने में तो दादा नजफ़ में, है आपके नाना मदीने में तो दादा नजफ़ में, दिलों में तुम्हारा है घर गौसे आज़म।
और ये दिल है, जिगर है, ये आँखें, ये सर है। ये दिल है, जिगर है, ये आँखें, ये सर है। जहाँ चाहो रख दो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रख दो कदम गौसे आज़म। तो आज खुश नसीब है आप तमाम हज़रात जो सरकार साबिर पाक की खानक़ाह में गौसे पाक की याद मनाने के लिए आए हैं। ये हमारे ऊपर करम बाला करम है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी निगाह करम है, सरकार आका दाता मखदूम साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी निगाह करम है। आज हम यहाँ जमा होकर सरकार गौसे पाक का तज़किरा कर रहे हैं। एक वाक़या बस मैं सुना दूँगा, उससे कबल अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई परेशानियों से नजात चाहता है, कोई तकलीफ़ों से निकलना चाहता है, कोई उलझनों से निकलना चाहता है, अपने घरों में 11वीं किया करो। क्या करेंगे? अपने घरों में 11वीं किया करें, क्योंकि आका करीम दस्तगीर फरमाते हैं कोई अगर इशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है, फरमाते हैं मैं पहले मगरिब के बाद उस बंदे का नाम लेता हूँ जिनको मैं याद करता हूँ, गौस पाक फरमाते हैं वही मुझे याद करता है। कितने खुशनसीब है वो लोग जो अपने स्टेटसों पे गौस पाक की गुंबद लगाए हुए हैं, गौस पाक का कलाम लगाए हुए हैं, अपने जहनों में गौसे पाक का दयार रखे हुए हैं। आइए आपका किया हुआ कमाल नहीं, गौसे पाक ने आपको याद किया, आपने गौसे पाक को याद किया, तो हम नाम ले लें गौसे पाक का, ये हमारे लिए शरफ़ की बात है। और पीराने पीर फरमाते हैं वही बंदा मेरा नाम ले सकता है, जब तक मेरी मर्ज़ी शामिल ना हो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। वही नाम ले सकता है जिसके नाम लेने में मेरी मर्ज़ी शामिल हो। कितने बड़े करम की बात है। ये सरकार गौसे पाक के दामन से अल्लाह ने हमको जो वाबस्ता फरमाया, उनकी ज़ात गिरामी, उनकी मारिफत हो या ना हो, बस नाम लेवा है, इतना काफ़ी है हमारी मग़फ़िरत के लिए, नजात के लिए। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद बरस के थे, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, बहुत से बहुत, अपनी अम्मी जान के गोद में लेटे हुए हैं। अपनी वालिदा के गोद में लेटकर आका गौसे पाक ने फरमाया, अम्मी जान क्या याद है आपको, आपके बेटे शेख अब्दुल कादिर ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया, लम्हे फ़िक्र दे रहा हूँ। तवज्जो के साथ समात करें, कम सीनी के आलम में कह रहे हैं अम्मी जान मैंने आप पर एहसान किया। अब यहाँ पर हम भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, माँ बाप हम पर एहसान करते हैं, माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तरबियत करते हैं, लेकिन गौर करो गौसे पाक का जुमला है, फरमाते हैं अम्मी जान मैंने आप पर एहसान किया, याद है आपको। आप चौंक गए, परेशान हो गए, हैरान रह गए। बेटे ज़रा आवाज़ मत करो, बोलो बेटे बाहर। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बात सुनकर हैरान रह गई आपकी अम्मी जान। एक बार जब अभी आप पैदा नहीं हुए, शिकम में थे गौसे पाक सरकार, एक दिन आप नमाज जल्दी जल्दी अदा फरमा रही थी, तो आप फरमाते हैं आपकी वालदा से आवाज़ आती है गायबाना, फ़ातिमा उम्मुल खैर था गौस पाक की वालदा का नाम, सैयदा फ़ातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालदा माजिदा का नाम गौस पाक के। तो आप अंदाज़ा करें, एक दिन आप नमाज अदा कर रही थी, आवाज़ आती अम्मी जान नमाज आहिस्ता से अदा करिए। हैरान हो गई, खुदारा आवाज़ किसने दी, घर में इनके अलावा कोई और मौजूद नहीं, शौहर भी मजदूरी के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए हैं काम के लिए, आवाज़ कहाँ से आई, आप हैरान रह गई। पता चला कि शिकम के अंदर गौसे पाक जलवागर हो गए हैं। ख्याल आ गया तो शर्मा के रह गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आम इंसान अगर हो तो उसको उसका वालिद होने के लिए सालेह होना पड़ता है, लेकिन जब सुल्तानुल औलिया आ रहे हों उनके वालिद को भी अबू सालेह होना पड़ता है। गौसे पाक का नाम है अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी वालदा माजिदा से आपने जब ये कहा जुमला कि अम्मी जान मैंने आप पर एहसान किया, वालदा हैरान रह गई, परेशान हो गई कि बेटे तुमने मुझ पर कौन सा एहसान किया। तो आपने कहा अम्मी जान थोड़े चंद महीने पहले पीछे चले जाएं आप, बैक। कहा बेटे जब तो चंद साल चंद महीने पहले अगर मैं पीछे भी जाऊं, ऐसा कोई वाक़या जहन में नहीं है। नहीं, फरमाते हैं अम्मी जान जब आप अपने घर में भी मेरी पैदाइश से पहले अकेली तने तनहा थी, अचानक घर में चोर आ गए और वो सारे के सारे चोर घर में साइल की शक्ल बनकर दस्तक दी और उन्होंने कहा कि कुछ दे दो। तो सरकार गौसे पाक की अम्मी जान लाने के लिए साइल समझकर कुछ जा रही थी, वो घर के अंदर घुस गए।
ये वाक़या सुनकर वालदा हैरान हो गई, परेशान हो रही है गौस पाक के बातें। कहा हाँ, जब बेटे गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते, अम्मी जान जब वो चोर अंदर दाखिल हो गया, आप पे हमलावर होकर आपकी ज्वेलरी, आपका सोना चुरा कर साजो सामान लेकर भागना चाहता था, आप उससे बचाव के लिए एक अकेले तने तनहा कमरे में जाकर मुक़य्यद हो गई। लेकिन चोर वो जब वहां पर भी आया और चाहता था कि आप पर हमला करे, उस घर के अंदर, उस हुजरे के अंदर एक शेर नमूदार हुआ था और उस शेर ने उस चोर को चीर कर फेंक दिया। वालदा कहती है कि बेटे मैंने इस वाक़े को अपने दिल में तेरे वालिद से भी नहीं आज तक बताया, अपने दिल में छुपाए रखा, क्योंकि मैंने अजीब व गरीब मंजर देखा था कि जब उस चोर को उस शेर ने नमूदार होकर चीर दिया, उसके बाद उसकी लाश भी मौजूद न थी, कहां ले जाकर उस शेर ने फेंक दिया मालूम नहीं। फिर मेरी निगाहों से वो शेर भी ओझल हो गया था। ये बात बताने के लिए मेरे पास कोई दलील न थी, लेकिन बेटे अब्दुल कादिर मैं हैरान हूं, परेशान हूं, आखिर तू ये वाकया कैसा जानता है? तेरे पैदाइश से पहले की बातें हैं ये तो। फरमाते हैं अम्मी जान जो आपने शेर को देखा, जो चोर को चीर कर फाड़ दिया था, कोई और नहीं आपका बेटा अब्दुल कादिर था। फरमाते हैं कोई और नहीं आपका बेटा अब्दुल कादिर था। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इतने बुलंद व बाला मर्तबे के मालिक है। एक बंदा बड़ी तंगदस्ती के आलम में था, 11वीं शरीफ का फ़ायदा, उसकी बरकतें समात करें। गांव में खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी मैसर नहीं, हाथ में मांगने के लिए बर्तन तक मौजूद नहीं, बड़े तंगदस्त हालात का शिकार था, मोहताजगी थी, मजबूरी थी, बेसहारगी थी, बेचारगी थी। कहा अपनी मुश्किलात का हल तलाश करने के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, कहा परवरदिगार कोई ऐसा रास्ता बना दे, कोई ऐसी चीज़ बता दे जिससे मैं तंगदस्त से माला माल हो जाऊं, कंगाल से मैं माला माल हो जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं। एक बुज़ुर्ग ने कहा, उनकी मजलिस में जाकर बैठ गया कि जो इंसान यहाँ तंगदस्त बैठा है, आज वो यहाँ से मुसीबत से, मुश्किलात से छुटकारा पाने का एक तरीक़ा लेकर चला जाए। बड़ी तवज्जो, बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनने लगा। परेशानियों में भी मुलव्विस हूँ, पैसों को भी लेके परेशान हूँ, हालात भी सही नहीं है, मांगने के लिए सामान तक मैसर नहीं है। क्या बताएंगे हज़रत? देखेंगे तरीक़ा, वजीफ़ा, कुछ पढ़ाई बताएंगे, कुछ कुरान की आयतें बताएंगे, कोई ऐसी चीज़ें बताएंगे। वो ये समझ रहा है। वो बुज़ुर्ग ने कहा नहीं, कोई और चीज़ नहीं, अगर मुश्किलात से छुटकारा चाहते हो तो अपने घर में 11वीं किया करो, अपने घर में 11वीं किया करो। ये सुन के घर को चला गया, अपनी नेक बख्त बीवी से कहने लगा कि चलो अब हमको कुछ हो ना हो हमारे पास अब 11वीं ज़रूर करना है गौसे पाक सरकार की। उसने कहा कि बीवी ने शौहर से, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कैसे करेंगे 11वीं, कुछ खाने के लिए खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहा कि बेगम मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी भी हो मजदूरी करूँगा, और जैसे ही 11वीं शरीफ का इंतज़ाम हो जाएगा हम 11वीं करेंगे। 2-4 दिन में अल्लाह ताला ने उसकी मजदूरी में इतनी बरकत दी कि वो 11वीं करने का लायक बन गया। 11वीं शरीफ की फ़ातिहा दिलाई, 11वीं की बरकत से अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से माला माल किया। 2 से 3 साल 11वीं वो बिला नागा करता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीक़े से उसे मालदार बना दिया कि वो सारे महलों में तिजारत करने वालों का ताजदार बन गया। उसके अंडर में कई लोग काम करने लग गए। इतनी बरकतों से माला माल फरमाया अल्लाह पाक ने। तो वो 11वीं बड़ी धूमधाम से करना शुरू किया। हज़ारों लोग आते, लंगर खाते। 1 महीने तक उसकी 11वीं के जो फातिहा के उसके रसूमात होते थे उसका एहतमाम किया जाता था। 1 महीने तक वो तैयारी करता था। उतने बड़े पैमाने पे 11वीं करता था गौस पाक सरकार की। हालात देखिए, तकदीर कि उसके मुक़द्दर में था, वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया, चंद दिन गुजरे, 2 दिन 3 दिन बाकी रह गए 11वीं को। अब वो सेहत का अपने इंतज़ार कर रहा है, लेकिन सेहत नहीं हो रही है, शिफा नहीं मिल रही है। एक दिन समझ गया 1 दिन बाकी है अब 11वीं को। जैसे अब कल 11वीं है तो समझ लें आज की रात अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मुझे लगता है कि मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, अब मेरी ये कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई शिफा की उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे। हो सकता है कि अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊं, हो सकता है। लेकिन तुझे वास्ता है अल्लाह के रसूल का। शौहर देखिए कितना इंतकाल के वक्त क्या कह रहा है। कहता है कि तुझे वास्ता है ए नेक वक्त बीवी, अल्लाह के रसूल का,
तुझे मेरी कसम, गौसे पाक की कसम, मैं मर भी जाऊं मेरा जनाजा बाद में दफन करना, 11वीं पहले करना। मेरे जनाजे को दफन बाद में करना, पहले 11वीं करना। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इतना कह के हकीकत में वो दुनिया से इंतकाल फरमाने वाला था। चंद लम्हे बाकी है ज़िंदगी के। तरकीब बताया, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो एक जगह पर मेरी लाश को रख देना, उस पर कपड़ा उड़ाकर फूलों का गुलदस्ता रख देना सामने, किसी को शक भी ना हो। और लोग अगर पूछेंगे 11वीं का इंतज़ाम इतना बड़ा, तो महल्ले वालों से कहना कि मेरे शौहर काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, और 11वीं का काम करा देना। और जब खाना सब लोग खा के फारिग हो जाए तब बताना मेरा इंतकाल हो गया। क्या अल्लाह ताला सब्र से माला माल रखा था उस औरत को। वो बीवी सुन रही है, ज़ारो ख़तार रो रही है, एक तरफ उसकी ज़िंदगी उजड़ रही है, एक तरफ उसका सुहाग इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, इंतकाल का वक्त है, लेकिन सब्र और तहम्मुल मोहब्बत गौसे आज़म इस तरीके से लायक थी। क्यों ना हो उनके पीर का, मेरे और आपके पीर का, पीराने पीर दस्तगीर का अल्लाह की बारगाह में क्या मुजाहिरा है सब्र का। एक बंदे ने आकर कहा, आका आपकी 99 कश्तियां साजो सामान के साथ डूब गई, आपने सब्बो शितम नहीं किया, गम नहीं मनाया, परेशान होकर कोई अल्लाह की बारगाह में कलीमत शिकवा अदा नहीं किया, दिल की तरफ देखा, मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह फरमा दिया। थोड़ी देर के बाद उसी बंदे ने आकर कहा, नहीं सरकार, आपकी 99 कश्तियां तो किनारे पर पहुंच गई, साहिल पर, वो और कश्तियां थी जिसकी डूब गई माल के साथ, आपका मालो ज़र सलामत है, उसके साथ कश्तियां पहुंच गई। खुशी की खबर सुनने के बाद आपके पास, आपके कल्ब पर एक लम्हा भी ऐसा लायक नहीं हुआ कि आप खुशी की खबर सुनकर अरे चलो मेरा तो माल बच गया, मेरी तो कोई चीज खराब नहीं हुई, कोई मेरा नुकसान नहीं हुआ, खुशी में आप मुलव्विस नहीं हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपने दिल की तरफ देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो साहिल ने पूछा, है अब्दुल कादिर, जब मैंने कहा कश्तियां डूब गई माल के साथ, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कश्तियां बच गई, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आपने फरमाया, नहीं, मैं अपने दिल का मुहासिबा कर रहा था, कहीं गम सुनकर मेरा ये मरदूद, मेरे अंदर का जो नफ्स है, दिल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दिल के ऊपर कोई ऐसा गम, कोई ऐसा सदमा तारी हो जिसकी वजह से मेरे अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र की तौफीक कहीं मुझसे दूर तो नहीं। मैंने देखा गम की खबर सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सीने में उसी तरीके से इस्तिकामत के साथ मौजूद है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर मोहतरम सामीन कराम, जब उस बंदे ने कहा कि आकर तुम्हारी कश्तियां तो वापस सही सलामत किनारे पहुंच गई, कहीं मेरे माल की खुशी सुनकर कहीं मेरे दिल में से अल्लाह तो नहीं हटा, तो मैंने देखा ना खुशी का असर है ना गम का असर है, अब्दुल कादिर जिलानी के दिल में तो हमेशा रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का असर है। तो उसको देखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर उस मुरीद ने, उस गौस पाक के नाम लेवा 11वीं करने वाले ने कहा कि खातून, जब मैं मर जाऊं तो किसी को ना बताना। बैर कैफल मुख्तसर उसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया। सुबह के वक्त उसने जिस तरीक़े से शौहर ने तरकीब बताई थी, उस तरीक़े से लाश को एक जगह रख दिया और उसके ऊपर एक चादर उड़ा दी, फूलों का गुलदस्ता सजा दिया, और अहलिया ने मोहल्ला को जमा करके कहा कि आज मेरे शौहर कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं, अब 11वीं का काम आज महल्ले वालों की ज़िम्मेदारी। सब लोग खुशी 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 काम कर रहे हैं 11वीं शरीफ का, बड़ी मजलिस सजाने की तैयारी में है। जब 11वीं शरीफ के देगें पक्के तैयार हो गई, फ़ातिहा का वक्त आया, तो एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, फ़ातिहा दी उन्होंने। फिर उसके बाद उस खातून ने कहा कि पहले ये बुज़ुर्ग को, हस्ती को खाना खिलाया जाए। साथ में सारे अहलिया ने मोहल्ला को बड़ा लंबा दस्तरखान बिछाया गया, सब के सब लोग बैठ गए। तनावुल ताम फरमाने के लिए लोगों ने कहा, सरकार आप शुरू फरमाइए। तो बुज़ुर्ग ने कहा, नहीं, पहले जिसका घर है वो दाइए महफ़िल को बुलाओ हमारी मजलिस में, उस वक्त तक हम खाना नहीं खाएँगे। अब उस लोगों ने कहा, नहीं सरकार, उनकी अहलिया तो कह रही हैं कि वो बाहर गए हुए हैं। नहीं, वो बुज़ुर्ग ने कहा, नहीं, वो घर वाला घर के अंदर मौजूद है, बुलाओ, हम जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। काफ़ी देर तक आपस में यही चलता रहा। आखिर में बिल आखिर वो पर्दादार खातून, उसकी बीवी, उस नेक इंसान की औरत, वो गौसे पाक के दीवाने की अहलिया, वो गौसे पाक के नाम लेवा की बीवी सामने पर्दे में आके कहती है, सरकार आप मेरे दस्तरखान को रौनक बख्शिए, मेरा जो शौहर था वो तो इंतकाल कर गया है। गौसे पाक की मोहब्बत में उसने मुझे ये वसीयत की थी कि मैं किसी के सामने ज़ाहिर ना करूं, लेकिन आप खाना तनावुल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मजबूरन मुझे ये बताना पड़ा। मेरी तो ज़िंदगी, मेरा तो शौहर, वो तो देखिए मुर्दा पड़ा हुआ है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं, नहीं, जाओ जाकर कहो कि
हम बुला रहे हैं वो आएगा। मोहतरम सामीन कराम, उस औरत ने वो बुज़ुर्ग के कहने पर ऐसे ही कहा, कब्र लाश के करीब जाकर कि उठ जा ए बेखबर क्या सोता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उस खातून ने कहा कि चल तुझे बुज़ुर्ग बुला रहे हैं। ये बात सुनकर वो बुज़ुर्ग का हुक्म सुनना था, वो कफन में से उठ के बैठ जाता है। वो मजलिस में आकर बैठ गया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज सारे के सारे लोगों ने मिलकर खाई। वो बुज़ुर्ग ने भी तनावुल फरमाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि वो बुज़ुर्ग गायब हो गए, वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, उसके फ़ज़ल से वो गायब हो चुके। लोग परेशान हो गए, आखिर कौन है ये बुज़ुर्ग जो आए थे हमारी मजलिस में, इन्होंने नाम तक नहीं बताया। मोहतरम सामीन कराम, दिखने वालों को दिखकर गौसे पाक ने जलवा दिखाकर कहा कि वो कोई और बुज़ुर्ग नहीं, खुद गौसे आज़म है। तो दिल के साथ 11वीं करो, कोई आए ना आए गौसे आज़म ज़रूर आते हैं, गौसे पाक ज़रूर आते हैं। तो उतनी बड़ी हम माशाल्लाह निस्बतों से वाबस्ता हैं, माला माल है। ये 11वीं करना आज बड़ी तकलीफ़ है बेचारों को, चंद हज़रात को, कि ये कहाँ से साबित है। अरे मेरे बड़े भाई, पहले तू ये बता, नहीं करना कहाँ से साबित है, करना साबित कहाँ से है। दिखाने वालों ने अपने पास अपने आगोश में लेके 11वीं करना कहाँ से वो नहीं बताया, गौसे पाक का जलवा भी दिखा दिया। ऐसे भी मौजूद है आज भी। तो इन हुज्जतों में ना पड़े, इन लोगों की बातों से दूर रहें। ये आपकी दुनिया भी तबाह कर देंगे, आपकी आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ खानक़ाह में जितने भी लोग आए हैं, सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए इन वाक़यात को, इस वाक़यात को जो भी हज़रात समात करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम को, हम तमाम को गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम पे करम की नज़र फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।